कहानी के शुरू में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम जैक था, जिसके फादर एक फार्मर थे। जैक को कहानियां सुनना काफी पसंद था, खास तौर पर राजा महाराजाओं की कहानियां। एक किंग की कहानी वो काफी शौक से सुना करता था। ये उस टाइम की कहानी है जब एक किंग पूरे कंट्री पर हुकूमत किया करता था और उस किंग के दूर में कुछ पास्टर्स ने बीज बनाई जो आम बीज नहीं थे बल्कि खास किस्म के जादुई बीज थे और इन बीजों को बनाने का मकसद यह था ताकि वह हेवन यानी जन्नत में जाकर गॉड से मिल सकते हैं। और उन्होंने इन बीजों को जमीन में डाल दिया, जिससे काफी लंबा चौड़ा ट्रे वहां पर उग गया और वह ट्रे इतना लेंथी था कि उसकी लंबाई आसमान को छू रही। पास्टर समझ रहे थे कि इस ट्री का रास्ता है, वन की तरफ जा रहा है। और जब वह इस ट्री के ऊपर गई तो उन्हें पता चला कि जमीन और हेवन के बीच एक और दुनिया भी है जो कि काफी खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां इंसानों से कई ज्यादा बड़े जायंट्स रहते हैं। और जब इन जायंट्स ने इंसानों को वहां आते देखा तो वह फौरन समझ गए कि यह तो इंसान है और उन्हें जमीन का रास्ता मिल गया और वह जमीन पर आ गए और जमीन पर आते ही उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया और यहां तक कि उन्होंने इंसानों को भी मारकर खाना शुरू कर दिया। यह तबाही देखकर किंग के साथियों ने एक जायंट को मार डाला। बाद में पास्टर्स ने उस जायंट का दिल निकालकर उस पर एक मैजिक किया और उसके दिल से एक जादुई ताज बना दिया। और हैरत की बात तो यह है कि जब किंग उस ताज को पहनकर जायंट के सामने गया तो उन जायंट्स ने किंग के सामने अपने घुटने टेक दिए और उन्हीं को अपना किंग बना लिया, क्योंकि उनके पास वो ताज जो था। फिर किंग ने उन जायंट्स को वापस उनकी दुनिया में जाने का ऑर्डर दिया और उन सब जायंट्स के चले जाने के बाद किंग ने उस ट्रे को कटवा डाला और उस ट्रे के बीजों को किंग ने हमेशा के लिए अपने पास संभाल कर रख लिया। और जब किंग की डेथ हुई तो उनके साथ उस कॉफिन में वो जादुई बीज और ताज हमेशा हमेशा के लिए दफना दिए गए। और ये कहानी जैक के अलावा प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा पसंद थी, क्योंकि प्रिंसेस उस किंग की फैमिली में से थी और उनकी मदर हमेशा उनको ये कहानी सुनाया करती थी। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम जैक को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो गया था और वो सिटी में अपना घोड़ा सेल करने के लिए जा रहा होता है। और जब वो सिटी में पूछता है तो वो देखता है कि उसी किंग का ड्रामा चल रहा है जिसकी कहानियां वो बचपन में सुना करता था, और वो भी ड्रामा देखने के लिए अंदर चला आ पाई थी। और कोई उन्हें प्रिंसेस को परेशान करने लगते हैं, जैसे प्रिंसेस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और एक लड़का जैक के मुंह पर पंच मारता है। जैक उन्हें दम कहता है और वो सब अपने घुटने टेक देते हैं। जैक समझता है कि वो लोग उससे डर गए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि प्रिंसेस के साथ ही वहां पर आ गए थे और उन लोगों के घुटने टेकने की वजह यही थी और प्रिंसेस उन लोगों के साथ चली जाती है। फिर हमें रॉड्रिक दिखाया जाता है जिसके साथ प्रिंसेस के फादर किंग प्रिंसेस की शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस उसे प्रसाइन नहीं करती थी और वो उससे शादी करना नहीं चाहती थी। रॉड्रिक दिखता है कि उनकी स्टडी रूप में सब कुछ बिखरा हुआ है, तो वो चेक करता है कि क्या गड़बड़ है और उसे एक गमले में सी वो ही ताज मिल जाता है जो सालों पहले जायड के दिल से बनाया था। लेकिन एक चीज बुक से मिसिंग भी थी। रॉडरिक अपने सोल्डर को ऑर्डर देता है कि पूरे सिटी को बंद करवा दो और उसी पास्टर को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, अपना घोड़ा बेचने के लिए सिटी में होता है। तो एक पास्टर उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीदना चाहता हूं। जैक कहता है कि इसके लिए पैसे होने चाहिए जो पास्टर्स के पास नहीं होते, जिस पर वह पास्टर जैक को कुछ बीज देता है और एक फादर के बारे में बताता है कि ये बीज उनको दे लेना और तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। जिस पर जैक कहता है कि बीजों के बदले में कौन पैसे देता है। वो पास्टर जवाब देता है कि ये कोई आम बीज नहीं है बल्कि ये जादुई बीज है जो इतने पावरफुल हैं कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं और कीमती भी हैं और इन्हें किसी भी कंडीशन पर मत खोना, और एक जरूरी बात कि इन्हें पानी में तो बिल्कुल मत डालना। और वो पास्टर जैक का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन आगे जाकर वह पकड़ा जाता है। घर जाने पर जैक की अंकल उस पर गुस्सा करते हैं कि ये तुमने क्या किया, घोड़े की बदले में बीज ले आए, उस पास्टर ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, और गुस्से में आकर वह बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक उन बीजों को उठाने लगता है और एक बीज लकड़ी की सुराग से नीचे जमीन पर झर जाता है, जिसका जैक को पता नहीं चल पाता। बाहर बारिश हो रही थी और प्रिंसेस वहां से गुजर रही थी, क्योंकि वह रॉड्रिक से शादी करना नहीं चाहती थी और इसलिए नाराज होकर वह अपने घर से निकल आई थी। बारिश से बचने के लिए प्रिंसेस उस वुडन हाउस में आ जाती है। जैक को पता चल जाता है कि यह तो प्रिंसेस है और वह दोनों बातें करने लगते हैं। अचानक से बारिश का पानी लकड़ी की सुराख से होता हुआ उस बीज में चला जाता है जो कि जमीन पर गिरा हुआ था, जिसके उस पास्टर ने कहा था कि इस पर पानी लगने नहीं देना, और बीज पर पानी लगते ही वहां वह ट्री उगने लगता है। अब क्योंकि उस ट्री की जड़ें घर के नीचे थी तो वह ट्री घर को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है और प्रिंसेस वहां पर फंस चुकी जैक की प्रिंसेस को बचाने के बावजूद झूठ भी वह उस ट्री के साथ काफी ऊपर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंसेस के फादर किंग आते हैं, जो देखते हैं कि यहाँ एक काफी बड़ा और लंबा ट्री है जो आसमान को छूट रहा है, जिसका यह पता नहीं चल रहा
कि वह खत्म कहां पर हो रहा है। जैक उन्हें सारी बात बता देता है कि ऊपर जाने का इंतजाम करता है कि जाओ और मेरी बेटी को बचा लाओ। रॉड्री कहता है कि मैं भी जाऊंगा अपनी होने वाइफ को बचाने के लिए, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं। जैक भी उन लोगों के साथ जाना चाहता था और वह उसे भी साथ ले जाते हैं। और जब यह ट्री के ऊपर चढ़कर आसमान की तरफ जा रहे होते हैं तो जानबूझकर रॉड्रिक उस रस्सी को काट डालता है, जिसकी वजह से कुछ सोल्डर्स नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं और वह अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। ऐसी दुनिया जो जमीन और हेवन की बीच में, वहां पहुंचकर रॉड्रिक जैक को कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास वह जादुई बीच है और तुम वह मुझे दे दो। जैक वह बीच देना तो नहीं चाहता था, लेकिन रॉड्रिक चाकू दिखाकर उससे वह बीच निकलवा लेता है। लेकिन जैक एक बीच अपने पास ही रख लेता है और वो तीन तीन लोग होकर अलग अलग जाकर प्रिंसेस को ढूंढने लगते हैं। हर तरफ उनकी जान का खतरा था। जिस ग्रुप में जैक था उनके सामने एक जाइंट आ जाता है, जो जैक की दोनों साथियों को पकड़कर अपनी साथ ले जाता है और जैक भी उसके पीछे पीछे जाता है, क्योंकि वो प्रिंसेस को हर हाल में ढूंढना चाहता था। वो जानता था कि जहां ही जाइंट जा रहा है वहीं पर प्रिंसेस को छुपाया होगा। फिर हम रॉड्रिक के साथ उसके साथियों को देखते हैं। उनमें से एक को रॉड्रिक उठाकर जमीन पर फेंक देता है, क्योंकि वो उसका साथी नहीं था। और तभी उनके सामने भी एक जाइंट आ जाता है और वो रॉड्रिक की नजरों के सामने ही उसके साथी को मार डालता है और अब वो रॉड्रिक को भी मारने वाला होता है। लेकिन रॉड्रिक एक जादुई ताज निकालता है और ये वही ताज था जो हजारों साल पहले जाइंट के दिल से बनाया गया था, जिसे किंग ने बनवाया था, और इसमें मैजिक की पावर भी थी। अब जाहिर सी बात है कि जिसके पास ये ताज होगा, जाइंट्स उसका हुक्म मानेंगे। और इसलिए वो ताज पहनकर रॉड्रिक एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत जाइंट्स थे और वहीं पर प्रिंसेस भी थी और उनका एक साथी भी था जिसे जाइंट उठाकर ले आया था। तो सारे जाइंट उसके सामने घुटने टेक देते हैं। अब वो जाइंट का जो हेड होता है रॉड्रिक, उसे भी अपने आगे झुकने को कहता है और वह ऐसा ही करता है। रॉड्रिक उसके सर पर पांव रखकर तख्त पर आ जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा किंग हूं और अब हम जमीन पर जाएंगे और सबको अपना गुलाम बना लेंगे। एक जाइंट प्रिंसेस और जैक के साथ ही एक फाइटर को अपने साथ किचन में ले जाता है और वो उस फाइटर को अपना खाना बनाने ही लगता है कि तभी वहां पर जैक आ जाता है। इससे पहले कि वो जाइंट उसे मार डालता, जैक वहां से एक बड़ा चाकू लेकर उस पर कूद पड़ता है और वो चाकू उस जाइंट में घुस जाता है और वो मौके पर ही मर जाता है और इस तरह से जैक उस फाइटर की जान बचा लेता है। फिर ये तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं और ये एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां ट्रे के जगह ये लोग नीचे जमीन पर जा सकते थे, लेकिन वहां काफी बड़ा जाइंट सोया हुआ होता है और उसकी मौजूदगी में ये वहां से कभी भी नहीं जा सके। और इसलिए जैक और वह फाइटर मक्खियों का एक छट्टा लेकर आते हैं और जो आर्मर मास्क और जाइंट ने पहन रखा था उसे खोलकर वह उन मक्खियों को वहां अंदर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो जाइंट जाग जाता है और अजीब तरह से तड़पने लगता है और उस जाइंट का बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वो नीचे जमीन पर आ गिरता है। नीचे किंग उसे देख लेता है और समझ जाता है कि जाइंट अब नीचे आना चाह रही है और वो अपने सोल्डर्स को ऑर्डर देते हैं कि इस ट्री को काट दिया जाएंगे, क्योंकि अगर वह जाइंट जमीन पर आ गई तो वह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर इस तबाही को कोई भी नहीं रोक पाएगा। वह फाइटर जैक और प्रिंसेस को कहता है कि तुम दोनों जमीन पर चले जाओ और मैं यहीं रुकता हूं, क्योंकि मैं रॉड्री को किसी भी हाल में रोकना चाहता हूं, क्योंकि अगर वह जमीन पर चला गया तो हर जगह तबाही मचा देगा और मैं उसकी राधे अच्छी तरह से जानता। और वो फाइटर वहीं पर रुक जाता है और जैक और प्रिंसेस ट्री के जरिए नीचे आने लगते हैं। अब किंग ऐसा चाहता तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो ट्री कटवाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि ट्री पूरी दुनिया के लिए खतरा है और तबाही का रीजन बन सकता है। दूसरी तरफ रॉडरिक अपने जाइंट सोल्डर्स के साथ जमीन पर आने की तैयारी कर रहा होता है और वहीं पर वो फाइटर भी छुपा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह सोल्डर्स अपने बुरे इरादे से जमीन पर जाने लगे, वह फाइटर रॉडरिक पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है और रॉडरिक के सर से वह ताज वहीं पर ही गिर जाता है। जमीन पर दिखाया जाता है कि सोल्डर्स उस ट्री को काट चुकी थी और वह ट्री आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। वह फाइटर ट्री के साथ नीचे गिर रहा होता है और दूसरी तरफ जैक और प्रिंसेस भी ट्री के साथ नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन वह तीनों बच जाते हैं और वही ताज जाइंट के हेड को मिल जाता है और वह उसे अपनी उंगलियों में फैल लेता है और सारे जाइंट उसे अब अपना किंग मान लेते हैं। लेकिन अब यह जमीन पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ट्रे जो कर चुका था उन्हें वहां एक छोटी सी थैली मिलती है और इस थैली में वही बीज थे और यह वही जादुई बीज थे। जाइंट उन बीजों को पानी में फेंक देता है और वहां बहुत बड़े बड़े ट्री झुबने लगते हैं और यह जाइंट्स उन ट्रीज को जमीन की तरफ कर देते हैं और अब वो जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं
गिंग को उसकी बेटी मिल जाती है और वो खुश हो जाता है और जैक को थैंक्स बोलता है। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि जैक और प्रिंसेस एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। जैक प्रिंसेस को गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो एक आम लड़का था, एक गरीब जा रहा होता है। तो वह देखता है कि वहीं ट्रेस दोबारा से जमीन की तरफ आ रही है और वह फौरन समझ जाता है कि उन्हीं बीचों की वजह से हुए होंगे जो रॉडरिक ने उससे छीन लिए थे, और अब वह जाएंगे, जमीन पर आना चाहते हैं। और वह फौरन घोड़े पर बैठकर राजा को यह बताने के लिए निकल पड़ता है कि सबकी जान खतरे में है। जैक किंग और प्रिंसेस तक पहुंच जाता है और कहता है कि जाइंट्स आ चुके हैं, और इतनी देर में वहां पर हर तरफ जाइंट्स फैल चुकी थे और तबाही मचाने लगे थे। अपने जान बचाने के लिए किंग और सोल्डर्स घोड़े पर बैठकर पैलेस की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहीं पहुंचकर वह कुछ को सेव कर सकते थे, वरना वह जायंट्स का शिकार बन सकते थे, क्योंकि ये लोग उसे किंग की नस्ल थे जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई। और जायंट्स इस फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस किंग ने ताज पहनकर इन जायंट्स को वापस भेज दिया था। इससे पहले कि जायंट्स उन्हें नुकसानपूर्ण जायंट्स को वापस भेज दिया था, इससे पहले कि जायंट्स उन्हें नुकसानपूर्ण चाहते, वो सब पैलेस में आ जाते हैं। लेकिन जैक पीछे रह जाता है, और जिस लकड़ी की पूल के जरिए वो सब यहां आए थे, फाइटर उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ऊपर जाने से पहले जैक बिल्कुल ठीक वक्त पर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जाइंट्स का हेड उस लकड़ी की पूल को पकड़ लेता है। लेकिन जैक पीछे रह जाता है, और जिस लकड़ी की पूल के जरिए वो सब यहां आए थे, फाइटर उसे ऊपर खींचने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ऊपर जाने से पहले जैक बिल्कुल ठीक वक्त पर उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जाइंट्स का हेड उस लकड़ी की पूल को पकड़ लेता है। वो फाइटर बाकी सोल्जर्स को ऑर्डर दे देता है कि तीरों की बारिश कर दी जाए, और वो ऐसा ही करती है, और जाइंट हेड पानी में जाकर गिरता है। वहां पर आग लगी हुई थी, और इसलिए वहां से तो वो ऊपर नहीं आ सकता था, इसलिए वो पानी में जाकर दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। दरवाजा बंद किया जा रहा था, लेकिन जाइंट रस्सियां की मदद से दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, और किंग के सोल्जर्स दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, और वो जाइंट जलते हुए ट्रेस को पैलेस के अंदर भेजते हैं। एक जाइंट निशाना बनाकर पैलेस की दीवार की तरफ भेजता है, और पैलेस की दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर किंग फौरन समझ जाता है कि इन्हें रोकना तो इम्पॉसिबल है। किंग प्रिंसेस को कहता है कि तुम एक रूम में जाओ, वहां पर एक सीक्रेट रास्ता है जो तुम्हें एक जगह पर ले जाएगा। वहां तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी, और तुम उसे जला देना, जिससे सबको पता चल सके कि हम लोग खतरे में हैं। जिस पर जैक और प्रिंसेस अपने मिशन की तरफ चल पड़ते हैं, और जब वो मेल में फायर टॉर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं तो जमीन फटने लगती है, क्योंकि वो जायंट हैट जो पानी में गिरा था वो उस जमीन को फाड़ कर ऊपर आ रहा था, और बाहिब आकर वो उन दोनों पर अटैक कर देता और उन दोनों को पकड़ लेता है। और वो जायंट जैक को खाने ही वाला होता है कि जैक वो आखिरी जादुई बीज निकालता है जो उसने संभाल कर रखा था, और वह उस बीज को जाइट के पेट में डाल देता है। बीज पेट में जाते ही जाइट के साथ कुछ अजीब होने लगता है, और वह उन दोनों को छोड़ देता है, और उसके पेट में वो ट्री उगने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और जैक के पास उसका कटा हुआ हाथ आकर गिरता है, जिसके हाथ में वही जादुई ताज था। दूसरी तरफ सारे जाइट पैलेस में आ चुके थे, और उनके सामने किंग और सारे सोल्डर्स खड़े हुए थे, और उन्हें अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से सब जायंट्स अपने घुटने टेक लेते हैं, और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें पता चलता है कि जैक अपने हाथ में वो ताज लिए खड़ा हुआ है, और वो सब जायंट्स को ऑर्डर देता है कि अपने दुनिया में वापस लौट जाओ। जब जायंट्स चले जाते हैं तो सब ट्रेस को कटवा दिया जाता है। बाद में जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है, और उनकी दो बच्चे भी थे जिन्हें जैक जायंट्स की कहानियां सुना रहा होता है, जैसे कि वो बचपन से सुनता रहा था। बच्चे पूछते हैं कि वो ताज कहाँ है। जैक कहता है कि वो ताज आज भी सेफ है, क्योंकि उस ताज को काफी खूबसूरत बना दिया है और डिस्प्ले की तौर पर रखा हुआ है। दो दूसरी लोग उसे देखने आते हैं, और आज तक किसी को भी उसकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, और हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।